हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं कि केवीआर कैलकुलेशन फॉर 800 किलोवाट। सपोज दैट आप किसी इंडस्ट्री में हैं तो आपके पास जो 800 का लोड है, 800 किलोवाट का जो लोड है, उसके लिए कितने का कैपेसिटर बैंक लगेगा, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उसका कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि आप सीनियर लेवल का यदि इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यानी कितने केवीआर का कैपेसिटर बैंक लगेगा पर्टिकुलर 800 किलोवाट लोड के लिए, या तो फिर इससे कम भी रहेगा तो भी, इससे ज़्यादा रहेगा तो भी। तो फ्रेंड, हम दो दो फार्मूला के अनुसार आपको बताऊंगा और कैलकुलेशन भी बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, उसके लिए क्या होता है कि जैसे हमारा सिस्टम का जो वोल्टेज है, सपोज दैट वोल्टेज कितना है आपके पास, वोल्टेज कितना है, 415 है। और जो पावर फैक्टर कितना है, 0.8 है। और फ्रेंड, सिस्टम ये क्या है, 3 फेज का है। तो फ्रेंड, आपके पास क्या हो गया, आपके पास वोल्टेज भी हो गया और फ्रेंड अपना क्या हो गया, ये पावर फैक्टर भी हो गया। तो फ्रेंड, पावर का फार्मूला आप तो जानते ही हैं कि P बराबर होता है √3 इंटू वोल्टेज इंटू करंट इंटू cos 5। cos 5 फ्रेंड अपने को पता हो गया कि ये है। और फ्रेंड, पावर भी अपने को पता हो गया, यानी किलोवाट जो है, किलोवाट बराबर कितना है, 800 है। तो फ्रेंड, ये भी अपने को पता हो गया, पावर भी पता हो गया और पावर फैक्टर भी पता हो गया। तो फ्रेंड, हम बात कर लेते हैं यानी कि केवीए। सबसे पहले आपको केवीए के थ्रू भी निकालेंगे और एक और फार्मूला बताऊंगा, वो भी आपके उसके थ्रू भी निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या है कि सबसे पहले आपको केवीए निकालना है, यानी केवीए बराबर होता है किलोवाट बटा के पावर फैक्टर। तो फ्रेंड, आपका जो किलोवाट है 800 है, फ्रेंड पावर फैक्टर कितना है, 0.8 है। तो फ्रेंड, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1000 केवीए आ जाएगा, केवीए बराबर। तो फ्रेंड, पहला फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। पहला फार्मूला जो केवीआर बराबर होता है, केवीआर बराबर ये होता है फ्रेंड √केवीए का स्क्वायर माइनस किलोवाट का स्क्वायर। तो फ्रेंड, इसमें जो अपनी वैल्यू आई है, यानी 1000 केवी आया है, 1000 केवी, ये सब रूट में है फ्रेंड, ये क्या है, स्क्वायर है। और माइनस किलोवाट अपना कितना है, 800 किलोवाट है फ्रेंड, ये सब रूट में है। तो फ्रेंड, इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये सब रूट में कितना आएगा, यानी 3 जीरो ये है, 1 2 3 ये हो गया, फिर 3 और इसमें ऐड कर दीजिए और माइनस 8 का स्क्वायर जब 800 का करेंगे तो ये हो जाएगा 64 और 00 फिर 00। फ्रेंड, ये सब रूट में चल रहा है। तो फ्रेंड, जब इसको आप माइनस करेंगे तो फ्रेंड ये कितना आ जाएगा, 360 1 2 3, यानी इतना रूट में फ्रेंड ये चल रहा है। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो फ्रेंड, ये जो निकल रहा है इसका जब रूट निकालेंगे हम, तो फ्रेंड इसका जब रूट निकालेंगे तो केवीएआर बराबर कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो फ्रेंड, आपको पता चल गया कि यानी जो हमारा 800 का लोड है, 800 किलोवाट का लोड है, उसके लिए हमें कितना का कैपेसिटर बैंक लगाना पड़ेगा, यानी फ्रेंड 600 केवीआर का लगाना पड़ेगा। फ्रेंड, ये तो पहला फार्मूला के थ्रू हो गया। फ्रेंड, एक और मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, यानी शॉर्टकट बताता हूँ कि आपको कैसे पता चल जाएगा यानी कितने केवीआर का लगाना है। तो फ्रेंड, दूसरा फार्मूला भी आपको मैं बता देता हूँ। फ्रेंड, जो केवीएआर बराबर होता है फ्रेंड, किलोवाट मल्टीप्लाई बाई √1 माइनस पीएफ का स्क्वायर डिवाइड बाई पीएफ। तो फ्रेंड, इसमें हम वैल्यू अपना रख देते हैं। किलोवाट अपना कितना है, 800 है, मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस पीएफ कितना हम कंसीडर करके चल रहे हैं, 0.8 है। 0.8 जो है ये रूट में है और फ्रेंड 0.8 क्या है, इसके डिवाइड में भी है। तो फ्रेंड, यहाँ पे जब हम ये तो 800 अपना किलोवाट चल रहा है और इसको जब आप रूट के अंदर मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड ये रूट के अंदर कितना आ जाएगा, -0.64
और डिवाइड बाई 0.8। तो फ्रेंड हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ये 800 अपना किलोवाट चल रहा है। और फ्रेंड ये इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये रूट कितना आ जाएगा, 1 में से यानी 0.64 निकालेंगे तो ये कितना बच जाएगा, यानी 0.36 डिवाइड बाई 0.8। तो फ्रेंड हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फ्रेंड जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 800 मल्टीप्लाई बाई जब 0.36 का जब रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.6 डिवाइड बाई 0.8। तो फ्रेंड हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी 800 फ्रेंड 800 मल्टीप्लाई बाई 0.6 है, 0.6 फ्रेंड 480 आया। ये कितना आया, 480 पॉइंट डिवाइड बाई 0.8। फ्रेंड हम करेंगे इसको 0.8। फ्रेंड इसमें भी हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड 0.8। फ्रेंड 600 आया है, इसमें देख लीजिए आप। फ्रेंड जो आया है इसका, यानी यहाँ पे 600 आया। तो फ्रेंड कितना kVAR आएगा, kVAR यानी 600। फ्रेंड जो पहला फार्मूला था उसके अनुसार भी 600 kVAR आया था, और फ्रेंड ये दूसरे फार्मूला के अनुसार भी 600 kVAR आया था। तो फ्रेंड आपको मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ मेथड, कि यानी 1 सेकेंड के अंदर कैसे आप kVAR निकाल सकेंगे, कितना भी किलोवाट का हो। फ्रेंड जो अपना किलोवाट का रहता है, आपको मैं बता रहा हूँ, सपोज दैट ये 800 किलोवाट का है। फ्रेंड इसका क्या है, 74% रहता है कैपेसिटर, इसके 74% इसका कैपेसिटर बैंक लगाते हैं किसी भी लोड का। तो फ्रेंड इसमें 74% के लिए क्या करेंगे, 0.74 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड ये करीब 592 समथिंग, यानी 600 के समथिंग तो फ्रेंड आ ही जा रहा है ना। तो फ्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कितना kVAR का कैपेसिटर बैंक लगाएंगे 800 किलोवाट के लिए। तो फ्रेंड ये जो आप लगाएंगे, यानी 100 kVAR का, यानी फ्रेंड 100 का कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे। फ्रेंड 50 का कितना लगाएंगे, 4 लगाएंगे। और फ्रेंड 25 का कितना लगाएंगे, फ्रेंड ये 6 लगाएंगे। और फ्रेंड जो 10 का है, 10 का कितना लगाएंगे, 4 लगाएंगे। और फ्रेंड आप 5 का भी लगाना चाहते हैं तो 5 का फ्रेंड कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे। तो फ्रेंड ऐसे कैपेसिटर का सिलेक्शन होता है। फ्रेंड क्या होता है, सबसे पहले यदि पावर फैक्टर आपका डाउन हो गया तो सबसे पहले ये जो एपीएफसी पैनल रहता है, जो रिले लगा रहता है, उसमें सेटिंग करते हैं। उसमें सेटिंग फ्रेंड्स करते हैं, सबसे पहले क्या है, कम वाला यदि डाउन होगा तो कम वाला पहले बंद होगा, चालू होगा। फिर उसके बाद यदि आवश्यकता होगी तो फिर उसके ऊपर वाला जो है 10 वाला होगा, फिर 25 वाला होगा, फिर 50 वाला होगा। फिर फ्रेंड यदि ज़्यादा डाउन हो गया तो 100 kVAR वाला ऑन होता है। तो फ्रेंड सबसे पहले जो सबसे पहले ख़राब भी होता है तो छोटा वाला ही ख़राब होता है, क्योंकि फ्रेंड यही ऑन ऑफ ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड ऐसे यानी किसी भी लोड के लिए यानी कैपेसिटर बैंक का सिलेक्शन करते हैं और फ्रेंड कैलकुलेशन करते हैं। फ्रेंड और आपको मैं एक भी और बता देता हूँ, जैसे एक कि फ्रेंड जो अपना है कोई सा भी लोड हो, सपोज दैट आपके पास इसी लोड का मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ये 800 का लोड है, 800 का लोड है, उसमें मल्टीप्लाई बाई 0.6 करेंगे, 0.6, और फ्रेंड डिवाइड बाई कितना कर देंगे, 0.8 का। तो फ्रेंड आपका कैपेसिटर बैंक इतने का सिलेक्शन होकर, यानी इतने का कैपेसिटर बैंक आप लगा सकते हैं। फ्रेंड कोई सा भी लोड आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, उसी के अनुसार आपको लगाना है। तो फ्रेंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यानी कैपेसिटर कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैपेसिटर बैंक कितने का लगेगा। आपको दोनों फार्मूला के अनुसार मैं बताया। और फ्रेंड कितने कैपेसिटर लगेंगे, 100 का भी, यानी कितना फीडर आपके अंदर बनेगा, वो भी मैं पर्टिकुलर एकदम एक एक करके बता दिया। तो फ्रेंड उसके अंदर
जो एपीएफसी पैनल लगा रहता है उसके अंदर सेटिंग करते हैं। फ्रेंड उसके अंदर सेटिंग का भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि उसके अंदर कैसे सेटिंग करते हैं, इंटेलिजेंट मोड कैसे रखते हैं, लिफो क्या होता है, फीफो क्या होता है, वो सब के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। फ्रेंड मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।